बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, एक अहम खबर आ रही है, बहुत ही अहम खबर है। और खबर ये है कि कुछ राब्ते हो रहे हैं। क्या हकीकत है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जी काजी ईसा फाइज जो है वो छा गए। और जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस था उसकी जो समाअत हुई है, उस समाअत के अंदर क्या हुआ और वो समाअत असल में है क्या, इस पर भी बात करेंगे। तो जी शुरू कर लेते हैं। पहले जो समाअत चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस जो था, जो जेर इल्तवा था, जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने इसके ऊपर स्टे लगाया हुआ था। असल में ये केस क्या है, पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा इसके हवाले से समझा देता हूँ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, या हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं और हर जगह यही देखा जाता है, जो ताकतवर शख्स होता है, जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास सारे वसाइल होते हैं, उसकी कोशिश ये होती है कि वो मजीद ताकतवर हो। जैसे अब किसी भी मुल्क के बारे में हम सोचने से, अमेरिका हो गया, तुर्की हो गया, रशिया हो गया, तो ये ऐसे ममालिक हैं जो सोचते हैं, चाइना है, ये लोग सोचते हैं कि हम और ज्यादा ताकतवर हो। अब इनके जो सबके जो सदर होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो सारे ताकतवर लोग होते हैं। वो चाहते हैं कि वो और ज्यादा ताकतवर हो। इसी तरीके से हर शख्स ये चाहता है, हर ताकतवर शख्स ये चाहता है कि उसके पास मजीद ताकत आए। लेकिन ये काजी ईसा फाइज जो है, ये एक ऐसे जज है, एक ऐसे ताकतवर जज है, जो चाहते हैं कि वो ही नहीं, कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उसके जो राइट्स हो, उसकी जो अथॉरिटी हो, वो मजीद कम की जाए, उसकी ताकत को बढ़ाया नहीं जाए, उसकी ताकत को कम किया जाए। तो एक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस है वो इसी हवाले से है। ये केस जो है, हमारे उमर अता बंदियाल साहब ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था, इसको रोक दिया था। इसके ऊपर कोई बेंच नहीं बना रहे थे, 2-3 लोगों का बेंच बनाया जाता था, फिर वो खत्म कर दिया जाता था। लेकिन जो चीफ जस्टिस है, जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, जो अभी नए हमारे चीफ जस्टिस है काजी ईसा फाइज, इन्होंने जैसे ही हल्फ उठा दी, इन्होंने पहली समाअत जो की है, उस पहली समाअत पे इन्होंने फुल कोर्ट बेंच बनाने का बोला। और तमाम 15 के 15 जजेस जो है वो अभी फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा है। समाअत चल रही है, दलाइल चल रहे हैं, और इस दलाइल के बीच में जो जजेस है वो अपने आर्गुमेंट कर रहे हैं, और जो वकला है वो भी अपने आर्गुमेंट कर रहे हैं। और एक अच्छी बात आज जो मुझे नजर आई है इस समाअत में, ये समाअत जो है लाइव में, जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है किसी भी कोर्ट का बिल्कुल पीटीवी के ऊपर ना भी बिल्कुल लाइव दिखाया जा रहा है। पूरी दुनिया इसको देख रही है, जो समाअत अभी हो रही है इसे पूरी दुनिया देख रही है। इस समाअत में जो चीफ जस्टिस साहब है काजी फाइज, इन्होंने एक बात की। इन्होंने कहा कि 57,000 केस जो है वो जेर इल्तवा है। 57,000 केस, हमें ये सारे केस जो है वो जल्दी जल्दी निपटाना है। और ये जो हम कर रहे हैं, ये जो फुल कोर्ट जो अभी बनाया हुआ है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो केस चल रहा है, इसके ऊपर जिन्होंने फुल कोर्ट बनाया है, ये कह रहे हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ये इसी वजह से कर रहे हैं कि 57,000 केस जमा हो गए, और लोगों का हमारे ऊपर एतमाद है, और ये एतमाद जो है अब लोगों का कम होता जा रहा है। तो हमें लोगों का एतमाद बहाल करना है, हमें लोगों का एतमाद बहाल करना है। और ये 57,000 केस हमें जल्दी जल्दी निपटाना है। और अगर हम ये 57,000 केस नहीं निपटाते तो हर रोज जो है वो 150 नए केस आ जाते हैं, 150 नए केस आ जाते हैं, हमें वो भी साथ साथ लेके चलना है। तो ये एक माइंड है, ये एक उनका जहन है। और ये जो फाइज ईसा साहब है, इनका रास्ता बहुत से जजेस ने रोका है, इनको परेशान बहुत जजेस ने किया है। ये आप अगर इनकी हिस्ट्री जाके पढ़े, अभी हाल ही में इनको देखें, इनके साथ जो मामला चल रहे थे वो सब आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को पता भी होगा जो अभी हाल ही में इनके साथ जो सारे मामला हुए। तो चीफ जस्टिस जो है वो बड़े पुरुम्मीद है, और अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। बहुत सारे केस हैं, और सबसे ज्यादा जो इनको सामना रहेगा वो जो लापता अफराद है, उनके जो केसेस है, उनके हवाले से इनको बहुत ज्यादा इनको इनके ऊपर प्रेशर होगा। और ये मामला जो है, इस तरह के केसेस जो है वो इनको बहुत जल्द से जल्द ये मामला हल करने का इरादा रखते हैं ईसा फाइज साहब।
जी अब देखते हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, बस दुआ करनी भी चाहिए। और इस तरह के और भी इनको बेंच बनाने की ताकत दे अल्लाह ताला। और इस तरह के बेंच बनेंगे तो जाहिर है इस तरह के मामला जो भी केस जो 57,000 तो बहुत बड़ी तादाद है। तो इस तरह अगर बेंच बनेंगे तो इंशाल्लाह जरूर ये केसों का तादाद जो है आपको कम होती हुई नजर आएगी। आपको एक बात और बताया चलिए, ईसा फाइज है ये कोई 3 साल के लिए चीफ जस्टिस नहीं आए, ये पूरे 13 महीने के लिए चीफ जस्टिस आए हैं, सिर्फ 13 महीने, यूं समझ ले 1 साल के लिए चीफ जस्टिस बने। और इनका जो टारगेट है, इनका टारगेट ये है कि ये इस 1 साल के अंदर अंदर 57,000 केस कम से कम जो है इसको कम से कम पे लेकर आए। 57,000 से 10,000 पे ले आए, 8,000 पे ले आए, ये इनका टारगेट है। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इनके लिए सबको हमें दुआ करनी पड़ेगी। चलिए जी अब आ जाते हैं एक अहम खबर पे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये खबर सुनाने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इतलात आ रही है जी मुबैना तौर पे कि जरदारी साहब जो है पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जो है आसिफ अली जरदारी साहब, इन्होंने कुछ एक इजलास हुआ है और ये इजलास हुआ है लाहौर के बिलावल हाउस में। वहां पे बहुत इनकी जो टॉप लीडरशिप है वो वहां पर मौजूद थी और वहां पे आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि इनको अल्ताफ हुसैन साहब से मिलना पड़ेगा और अल्ताफ हुसैन साहब से इत्तेहाद बनाना पड़ेगा। अल्ताफ हुसैन से किस तरह से इत्तेहाद बनाया जाएगा, किस तरीके से उनसे मुलाकात की जाएगी और किस तरीके से ताल्लुकात जो है बहाल किए जाएंगे, इस बात पे अभी गौर हो रहा है। और जो दीगर लोग हैं, जो पार्टी के दीगर लोग हैं, वो तमाम लोग जो है वो भी रजामंद है अल्ताफ हुसैन साहब से राब्ते बहाल करने के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि जरदारी साहब ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो जो हमारी अभी इस्टेब्लिशमेंट है वो भी अल्ताफ हुसैन साहब के मामला को जल्द से जल्द निपटाए और उनको भी सियासत में उनका किरदार अदा करने की इजाजत दी जाए। जो आने वाले इलेक्शन में जो आने वाले जनरल इलेक्शन है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश है कि इस इलेक्शन में अल्ताफ हुसैन साहब का भी हिस्सा हो और वो भी इलेक्शन लड़े। अब ये बात जो है जो बिलावल हाउस लाहौर है वहां पर हुई है, वहां पर एक इजलास के अंदर हुई है। लेकिन आपको याद होगा कि बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया था पीपल्स पार्टी के हवाले से, जरदारी साहब के हवाले से। उन्होंने साफ कहा था कि जरदारी साहब ने हमारी पीठ पे छुरा मारा है और उनके लिए उनसे हम किसी भी किस्म का कोई भी इल्हाक नहीं करेंगे, किसी भी किस्म का कोई भी हम उनसे राब्ता नहीं करेंगे। और बानी एमकेएम ने और एमकेएम लंदन ने ये भी कहा था कि उनके जो राब्ते हैं वो किसी भी जमात के साथ नहीं है, उनका राब्ता किसी भी इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट के लिए या आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट से उनका कोई भी राब्ता नहीं है। उनका राब्ता सिर्फ उनकी आवाम के साथ है और आवाम के साथ जितना राब्ता उनका है इतना किसी का भी राब्ता आवाम के साथ नहीं है। तो उनका कहने का मकसद ये था कि अगर वो सियासत में वापस आएंगे तो वो अपनी आवाम के लिए आएंगे और आवाम उनको लेकर आएगी और वो किसी भी सियासी तंजीम, किसी भी सियासी पार्टी के साथ जो है किसी भी किस्म का इत्तेहाद करके वापस नहीं आएंगे। ये एमकेएम लंदन अपना मौक़िफ़ जो है काफी पहले दे चुकी है। लेकिन ये जो पीपल्स पार्टी के इजलास में ये बात हुई, लेटेस्ट बात है। अब इसके बाद एमकेएम लंदन या बानी एमकेएम अपना क्या राय देते हैं, अगर इनसे राब्ता करने की कोशिश की जाती है तो क्या ये बात पब्लिक की जाती है या नहीं की जाती, या आएंगे 2-3 दिनों के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है। अब जैसे पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी को लगता ये है कि शायद अब वो अकेले रह गए माफ कीजिएगा, पीपल्स पार्टी को लगता ये है कि एस्टेब्लिशमेंट से वो दूर होती जा रही है। पीपल्स पार्टी को लगता है कि उनकी बहुत सी बातें अब मानी नहीं जा रही। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी ने जो बानी एमकेएम है उनसे भी ताल्लुकात बढ़ाने की बात की। और पीपल्स पार्टी का आप लोगों ने देखा होगा अभी हाल ही में भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी पीटीआई के साथ ताल्लुकात अच्छे करने का भी इंदिया दिया था। तो अब देखते हैं पीपल्स पार्टी को जब ये लगने लगा है कि वो तनहा होने जा रही है तो वो अपना एक अलायंस बनाने के करीब जा रही है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी देगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।